रॉबिनहुड आर्मी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिनके पास ज़्यादा है, जिनके जो अमीर हैं, उनसे हम लेस प्रिविलेज बंदों को, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कई चीज़ों को, उन तक चीज़ें पहुँचाएं। और उस कम्युनिटी में जब बैठते हैं तो हमें ये पता लगता है कि उस जगह पे पैसे का कोई मायने नहीं रखता है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैसे हैं, बच्चों के साथ आपका रिश्ता कैसा है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कई बच्चे भीख मांगते हैं, कई बच्चे हम आते हैं तो हमसे मांगा करते थे पहले कि 10 रुपए दे दो या कुछ खिला दो। हार्डली 5 या 6 बच्चे नहीं हैं जो मांगने गए हुए हैं अभी भी, मगर इतने बच्चे कंट्रोल्ड हैं और ये इन्होंने मांगना बंद किया। आर्मी की शुरुआत हुई थी 2014 से 2015 के बीच में, और ये दिल्ली स्टार्ट हुए 3 पर्सन थे जो जोमेटो में वर्किंग करते थे। एंड अभी वो धीरे करते 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 आजकल वो 401 सिटी। अगर समाज सेवा की बात करें स्पेसिफिकली, यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे हैं, तो उसमें हम रॉबिनहुड आर्मी 2 फ्रंट्स पे काम करते हैं, जीरो पॉवर्टी और नो हंगर। कि सड़कों पे जो बच्चे सिग्नल पे भीख मांग रहे होते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं, तो आप लोगों की जो आर्मी है वो क्या उनके लिए भी हेल्प करती है? बिल्कुल, उनके माँ बाप भी चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे, हम वो चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं, उनको पढ़ाएं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सोनाक्षी गुप्ता और स्वागत करती हूँ आप सबका आज के प्रोग्राम में। रॉबिनहुड आर्मी जो गरीब बच्चों को खाना दिलाने का काम करती है, तो चलिए यहाँ पर मौजूद है रॉबिनहुड आर्मी के वॉलंटियर्स, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैं भी बढ़िया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे चैनल पे आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो मैम, सबसे पहले रॉबिनहुड आर्मी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रॉबिनहुड आर्मी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिनके पास ज़्यादा है, जिनके जो अमीर हैं, उनसे हम लेस प्रिविलेज बंदों को, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कई चीज़ों को, उन तक चीज़ें पहुँचाएं। मैम, एक चीज थी, मैंने सुना है जैसे कि आपके जो रॉबिनहुड आर्मी के जो मेंबर्स होते हैं उनको रॉबिन्स कहा जाता है। जी। तो रॉबिन्स क्यों बोला जाता है? आपने स्टोरी सुनी होगी रॉबिनहुड आर्मी की, उसमें रॉबिन जो था वो अमीरों से चुरा कर गरीबों में चीज़ें दिया करता था। हमने उसकी अच्छी क्वालिटीज़ ले ली हैं। हम अमीरों से लेते ज़रूर हैं बट चुराते नहीं हैं, मगर वो लेके गरीबों में बांटते हैं। जी मैम, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। सर, आप क्या करते हैं? मैं रॉबिनहुड आर्मी में एक मेंबर हूँ और जो सबकी मदद करता हूँ, और सब बंदों की, जिसमें आपको फूड ड्राइव होता है हमारा, एकेडमी ड्राइव होता है हमारा, और एंथी और भी बहुत सारे ड्राइव होता है हमारे, जिसमें मेन हमारा एकेडमी ड्राइव एंड फूड ड्राइव होता रहता है हमारा, ठीक है। और फूड ड्राइव जो हमारा रेस्टोरेंट सब है ना हमारे, तो वहाँ जो फूड वेस्ट होता है आपका, वो फूड वेस्ट ना होकर किसी जरूरतमंद बंदों को बिठा सकें, हम खाना खिला सकें। और एकेडमी ड्राइव इससे हम करते हैं ताकि हर बच्चा पढ़ लिख सके, क्योंकि हर बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। सर, एक क्वेश्चन था मेरा कि जो रॉबिनहुड आर्मी है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? रॉबिनहुड आर्मी की शुरुआत हुई थी 2014 से 2015 के बीच में, और ये दिल्ली स्टार्ट हुए 3 पर्सन थे जो जोमेटो में वर्किंग करते थे। एंड अभी वो धीरे करते 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 आजकल 401 सिटी 13 कंट्रीज में जी। हो चुकी। एंड आजकल 1.5 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स हमारे यहाँ। बहुत बड़ी संख्या में लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे फिर बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? गुरजोत सिंह। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जैसे अभी आप अकेडमी के साथ जुड़े हैं, रॉबिनहुड आर्मी के साथ जुड़े हैं, अगर आप रॉबिनहुड आर्मी के साथ नहीं जुड़ते तो क्या आप समाज सेवा नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे रॉबिनहुड आर्मी एक प्लेटफॉर्म मिला हमें, जिसमें हम समाज सेवा या कम्युनिटी वर्क, वॉलंटरी वर्क को हम एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज होकर अच्छे से कर सकते हैं। जी। तो अगर समाज सेवा की बात करें स्पेसिफिकली, यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे हैं, तो उसमें हम रॉबिनहुड आर्मी 2 फ्रंट्स पे काम करते हैं, जीरो पॉवर्टी और नो हंगर पे। हम इन 2 पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एकेडमिक ड्राइव्स और हमारे फूड ड्राइव्स के थ्रू। जी। तो अगर हमें समाज सेवा ही करना हो, अगर मैं सिंपली घर से उठ के करूँ, मेरे मन में आया कि अच्छा मुझे कुछ कम्युनिटी के लिए करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा? अपने लोगों में ही जाऊँगा ना। और अगर हमारे पास एक ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लोग ऑलरेडी जीरो फंड्स के और सच में जहाँ पे मेरे जैसे और लोग काम करना चाहते हो वो हो, तो इट विल बी लाइक अमेजिंग थिंग। तो रॉबिनहुड आर्मी मेरे लिए एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सभी लोग एक साथ मिलके
अपने लाइक माइंडेड पीपल हम समाज की एक अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आपसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। सर तो आप कब से रॉबिनहुड आर्मी से जुड़े हुए हैं? मैम अभी जस्ट मैंने ज्वाइन ही किया, मेरे को जस्ट एक मंथ हुआ है अभी। जी सर, तो आपको कैसे पता लगा था इसके बारे में, आरएचए के बारे में? ये मेरे एक फ्रेंड थे, जैसे कि मैं मॉडलिंग करता हूँ तो मॉडलिंग में ही मेरे एक फ्रेंड है, जी। तो उनके थ्रू मेरे को इस आर्मी के बारे में पता लगा था। तो जैसे कि मेरा खुद का एक ड्रीम था कि मैं लोगों की हेल्प करूं, तो जब मैंने उनकी स्टोरीज़ वगैरह देखी, जैसे सोशल मीडिया पे आजकल सारे हैं, तो मैंने उनसे बात करी और मेरे को इसके बारे में पता लगा, रॉबिनहुड आर्मी के बारे में, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इनका वर्क देख के, तो मैंने इसको ज्वाइन किया इसलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फयाज है। जी सर, तो मेरा आपसे सवाल था कि जैसे बाकी मेंबर्स ने भी बताया कि ये ज़ीरो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको कोई फंड्स नहीं मिलते हैं क्या इसके? नहीं, इसमें हमें कोई फंड नहीं मिलते, लेकिन ये होता है अगर हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो हम आगे लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे हम रेस्टोरेंट में अगर हमें फ़ूड की ज़रूरत होती है तो उनके पास हम अपना कार्ड या नंबर छोड़ के आते हैं या ईमेल आईडी, तो अगर उनके पास बच जाता है तो वो हमें मैसेज या कॉल कर लेते हैं। सर लेकिन मान लीजिए कि आपके पास कभी आपको अपनी ड्राइव करनी है और आपके पास कोई सोर्स नहीं है, खाने का हो गया या पढ़ाने का हो गया, तो फिर आप कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम लोग एकेडमी हमेशा करते हैं, एकेडमी हमारी कभी बंद नहीं होती, और इसमें ये करते हैं बच्चों के रिफ़्रेशमेंट के लिए बिस्किट, कुछ ऐसे चॉकलेट्स, कैंडीज़ वगैरह ले लेते हैं। तो वो फंड्स कहाँ से आते हैं? वो फंड्स हम अपनी खुशी से देख लेते हैं, अगर कहीं से स्कोप नहीं होता तो हम अपने रॉबिन्स में पूछ लेते हैं, अगर कोई कुछ लाना चाहे तो ले आ सकता है। पर इसमें ये होता है कि ये ज़ीरो फंडेड है, तो हम किसी से पेमेंट नहीं लेते। अगर हमें कोई स्पॉन्सर करना भी चाहे तो हम उनको बोलते हैं कि जो हमारे वेंडर है उनको पेमेंट कर दो, तो वो बढ़िया होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सर, बताओ। मैं भी बढ़िया। क्या नाम है आपका? सूरज मिश्रा। सर आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? बेसिकली मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, मेरा नेट भी क्वालिफाइड है, एंड ऑल्सो मैं फ्रीलांसिंग कुछ एज एडवेंचर कैंप इंस्ट्रक्टर भी हूँ। जी। यस, तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे रॉबिनहुड आर्मी में आता हूँ। सर जैसे आपने बताया आपने नेट क्लियर कर लिया है, तो नेट का तो आई थिंक टीचिंग से ही एक लिंक होता है। हाँ जी। तो आप बच्चों को पढ़ाने में कैसे हेल्प करते हैं? लाइक अ क्वालिटी एजुकेशन जब आपको अपने क्लस्टर किड्स को प्रोवाइड करनी होती है, तो आपका क्या योगदान रहता है? एक्चुअली बेसिक चीज़ ये है कि जो बच्चे होते हैं छोटे हैं काफ़ी, और कुछ बच्चे बड़े भी हैं, तो यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो उनकी पहले क्वालिटीज़ जान के कि उनको कितना आता है कितना नहीं आता, उस अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सबकी क्वालिटी जो है सेम नहीं है। तो उनके अंदर हम इंटरनल विल पैदा करना चाहते हैं ताकि वो फ्यूचर में, क्योंकि एक हफ्ते में एक बार पढ़ाने से भी वो ऐसे एजुकेटेड नहीं हो जाएंगे, बट उनके अंदर अगर इंटरनल क्वालिटी डेवलप हो जाएंगी तो इससे क्या होगा कि वो फ्यूचर में खुद से अपने पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं कि हमें स्कूल भेजा जाए पढ़ने के लिए। चाहे हम भी पेरेंट्स से जाके बात करते हैं कि आप इनको स्कूल भेजिए, तो हम स्कूल भेजने के लिए प्रोवाइड कराते हैं इनकी बात, ये सब चीज़ें कराते हैं ताकि वो खुद से आगे बोले और आगे आके उनके अंदर खुद वो चीज़ें पैदा हो, क्योंकि हम भी एक दिन पढ़ा के उन्हें कुछ नहीं कर सकते। तो सर आप कब कब पढ़ाते हैं बच्चों को? एक्चुअली संडे का संडे हमारा ड्राइव ऑल डे होता है, 3 to 6 अकॉर्डिंग टू आवर अवेलेबिलिटी। तो इसका कोई सिलेबस डिवाइड होता है क्या? एक्चुअली सिलेबस इनको हम एक बेसिक सिलेबस ही कराते हैं। जो बड़े बच्चे हैं उनको कुछ लोग पढ़ाते हैं, जैसे जो अलग अलग ग्रुप्स को डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम नॉलेज पहले आपसे बता दिया कि हम पहले नॉलेज को देखते हैं कि बच्चा है कितना उनको पता है, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आपस में डिवाइड कर देते हैं बच्चों को, और फिर एक एक वॉलंटियर उनके पास बैठ के उनको पढ़ाता है। जी सर, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि जैसे जो आपके क्लस्टर किड्स होते हैं, तो आपने वो जगहें कहाँ कहाँ डिवाइड की हुई हैं अपने शहर में? मैम जगह बहुत सारी हैं और हम कोशिश करते हैं हर जगह पे कुछ ना कुछ कर पाएँ, और इसके लिए हमें वॉलंटियर्स ज़्यादा चाहिए। अभी हम कम हैं। आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? टीम में मैम 80 से ऊपर मेंबर्स हैं जी। मगर एक्टिव जो हैं या जो एक्चुअली टाइम डिवोट कर पाते हैं, आ पाते हैं, वो कम लोग हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्लस्टर डिवाइड नहीं कर पा रहे। नहीं तो हमारा बस चले तो हम पूरे जालंधर में जितने भी स्लम एरियाज़ हैं या जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन सबको जाके केटर करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
तो सर मेरा आपसे सवाल था कि जैसे आप लोगों के जो स्लम एरियाज आपने डिवाइड किए हुए हैं, इसके अलावा भी हम देखते हैं कि सड़कों पे जो बच्चे सिग्नल पे भीख मांग रहे होते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं, तो आप लोगों की जो आर्मी है वो क्या उनके लिए भी हेल्प करती है? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर आपने कभी उनको मोटिवेट नहीं किया कि भीख नहीं मांगनी चाहिए और मतलब पढ़ाई लिखाई करो? बिल्कुल बिल्कुल, उनके माँ बाप ही चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे। हाँ, वो चाहते हैं कि हम उनके उनके पास जाएं, उनको पढ़ाएं। मुझे पर्सनली उन्होंने बोला हुआ है, अभी नहीं 3 साल हो गया मुझे। तो उन्होंने, हम ड्राइव करने, बर्थडे ड्राइव करने गए थे, तो उन्होंने उस टाइम बोला था कि हमें बच्चों को पढ़ाने आया करो आप। तो हमने काफ़ी दिन वहाँ ड्राइव किया, बट काफ़ी जो पुलिस वाले थे उन्होंने उनको हटा दिया वहाँ से और कहीं चले गए। जी। इसके बाद हम वहाँ पर नहीं गए वापस। और ऐसे हम करते रहते हैं बच्चों के साथ कुछ ना कुछ। और जो क्लस्टर एरिया है या लाइक कहीं पर भी जहाँ हमें दिखता है वहाँ हम हेल्प करते हैं उनकी, जैसे हो सके हमारे से। जी। ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जैसे अभी हम इस क्लस्टर में हैं, मेहरचंद कॉलेज के पास जो है, यहाँ पे 40 प्लस बच्चे हैं और हमारी एकेडमी में 40 या 45 बच्चे आते ही आते हैं संडे को पढ़ने के लिए, जिनमें से कई बच्चे मांगते हैं, कई बच्चे भीख मांगते हैं, कई बच्चे हम आते हैं तो हमसे मांगा करते थे पहले कि 10 रुपये दे दो या कुछ खिला दो। अब वो नहीं है। आप अगर अभी देखेंगे तो हमारे पास में 36 बच्चे हैं अंदर, जिनमें से हार्डली 5 या 6 बच्चे नहीं हैं जो मांगने गए हुए हैं अभी भी, मगर इतने बच्चे कंट्रोल्ड हैं और ये इन्होंने मांगना बंद किया है। ओके। ये एजुकेशन का फ़र्क है। जी। हम एजुकेशन देंगे तो हर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और कुछ ना कुछ लाइफ में करेगा। हमने मानते हैं हम ज़्यादा एजुकेशन नहीं दे पाते उनको, बट बेसिक ना दे सकते हैं ताकि वो आगे कुछ कर पाए। ठीक है, मेन है बेसिक। आपका जड़ मजबूत होगा तो आप खुद ऑटोमेटिक मजबूत हो जाओगे। तो उसके लिए बेटर आप बेसिक नॉलेज दो। आप ये लाइक आपके आसपास कोई दिखता है आपको लगता है ये ज़रूरतमंद है, हमें कॉल करो, हमें बताओ, या आप कर सकते आप खुद करो। तो सर एक सवाल था मेरा, बिल्कुल। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि जैसे आप सिर्फ बच्चों पे फोकस करते हैं या फिर और एज ग्रुप पे भी फोकस करते हैं? जो ज़रूरतमंद है हर पर्सन के ऊपर। जी। तो जैसे लाइक अब मैं बच्चों पे इसलिए इफेक्ट ज़्यादा करता हूँ क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। ठीक, बच्चे बनेंगे तभी देश बनेगा। सिंपल सी थॉट जो मेरी है। ठीक है, बच्चे पढ़ेंगे तो आगे समाज उनका सही होगा, समाज सही होगा, देश सुधरेगा। ठीक है, अभी जैसे लाइक इलेक्शन सब कुछ भी होता है ना हमारा, तो हम क्या करते हैं, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी कूद दे के कुछ कर लेता, वोट लेता है। ठीक है, एजुकेशन होगा तभी ना वो सोचेंगे समझेंगे किसको देना हमने। बेस है आपका एजुकेशन। यदि देश का एजुकेशन सिस्टम सही है वही देश आगे बढ़ता है। तो इंडिया काफ़ी आगे हो रहा है, आगे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और आगे जाके देश बहुत आगे जाएगा हमारा। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि जैसे आपकी जो आर्मी है वो बच्चों पे तो फोकस करती है, उनकी पढ़ाई लिखाई सब पे, पर सीनियर सिटीजन्स की भी बात आती है एक जगह पे, तो सीनियर सिटीजन्स की हेल्प आपकी आर्मी किस तरीके से करती है? सीनियर सिटीज़न की हेल्प इसलिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग हमारे एक क्लस्टर पे एक लेडी है तो उनको भी काफ़ी चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसमें भी हमने 1-2 बार हेल्प की है। और हम लोग लास्ट टाइम अभी हाल ही में हमने एक ड्राइव की थी, आश्रम गए थे, तो वहाँ हमने लोगों से बात किया जो ओल्ड एज होम में गए थे। तो उनका कोई एक ही वो था कि उनके साथ अगर उनके पेरेंट मतलब बच्चे जो हैं वो लोग टाइम स्पेंड करें, यही सब, और टाइम स्पेंड करें और उनका ख्याल रखें, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चीज़ चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि हर संडे हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ड्राइव के बाद वहाँ जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनकी जो भी ज़रूरतें होती है, क्योंकि कईयों को उनमें से स्केचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वहाँ स्केच लेके जाए। कईयों को कुछ में इंटरेस्ट है, कईयों को बुक्स चाहिए, तो वो सब हम लोग अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्रोवाइड करवाएं। अभी इसी में एक और चीज़ ऐड करेंगे। जैसे हमने जो लास्ट ड्राइव करी थी एक ओल्ड एज होम में करी थी, उसमें अराउंड 120 प्लस ओल्ड लोगों से हमने टाइम स्पेंड करा और अराउंड 120 लोगों से टाइम स्पेंड करके यही समझ में लगा कि मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा था अगर क्या 20-30 साल बाद मेरे पेरेंट्स के सियासी आश्रम में हो पाएंगे। मैं बोला कि नहीं, क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आई वॉज रेज्ड वेल ना। तो ये बात एक तरह से कहीं ना कहीं सोसाइटी पे ही आती है। तो वो बच्चों की परवरिश कैसे हुई, तो बात हम अगर ओल्ड एज की भी करेंगे तो वो बच्चों से स्टार्ट होगा। इसलिए हमारा मेन फोकस RH का बच्चों पर ही रहता है। जो हम ओल्ड एज यहाँ पे आश्रम्स हो गए या फिर कोई और ऐसे अनाथालय हो गया, हम यहाँ पर जाकर
और उस कम्युनिटी में जब बैठते हैं तो हमें ये पता लगता है कि उस जगह पे पैसे का कोई मायने नहीं रखता। ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैसे हैं, बच्चों के साथ आपका रिश्ता कैसा है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वहाँ पे हमें उन्होंने ये बताया कि आप हमारे पास आइए, हमारे साथ टाइम स्पेंड करिए। तो हम एज ए वॉलंटरी बेसिस के ऊपर महीने में 1 से 2 बार ड्राइव हमारी ओल्ड एज होम्स में, ऐसे आश्रम्स में रहती है। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर मैंने पूछना था कि ये जैसे आप कहते हैं कि आपकी ड्राइव है, ये ड्राइव है, सर ड्राइव एक्चुअल में है क्या? एक्चुअली में ड्राइव ये है कि हम कुछ पर्सन्स होते हैं जो जाते हैं कहीं से फूड कलेक्ट वगैरह कर, कोई स्पॉन्सर मिलता है उनसे कलेक्ट कराते हैं और बच्चों को, चाहे जो भी अगर नीडी पर्सन है, उनको उनके पास जाके और उनकी हेल्प करते हैं। जैसे अभी बच्चे हमारे आए हुए हैं 30 अभी दीदी ने बताया कि 36 बच्चे हैं। उनको अभी हम क्या करेंगे कि कुछ एडुकेशन देंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ सिखाएंगे। जैसे अलग अलग जो डे होते हैं, जैसे 14 नवंबर हो गए, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे होता है, उस दिन भी हम लोग ने सोचा है कि ड्राइव ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि बच्चे को एक मोटिवेट किया जाए। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी हम कराएंगे इसके साथ साथ, बच्चों के साथ साथ, जैसे कुछ उनको, ताकि अभी हमारे करिकुलम में भी बात चल रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की काफ़ी बातें चलती हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो इन बच्चों को भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनको भी हम एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ एक्टिविटीज़ कराएं। तो ये इस चीज़ से रिलेटेड हमारी चीज़ें रहेंगी। धन्यवाद सर। तो मैम मेरा आपसे सवाल था कि मैं देख सकती हूँ जैसे कि आप सब ने यहाँ पे ग्रीन टी शर्ट्स पहनी हुई है। सर एक बार आप फोकस कर लीजिए सब पे। तो मैं देख सकती हूँ कि सबने यहाँ पे हरा कलर पहना है। तो ये आपकी क्या आर्मी का एक कलर है या आपका कोई ड्रेस कोड सिर्फ आपने यहाँ पे रखा है, क्या है? मुझे आप एक बार इलाबोरेट कर दीजिए। आप अगर ग्रीन कलर के बारे में सोचेंगे तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है हरियाली को, खुशहाली को। तो वही कलर हमने अपनी टीम के लिए चूज़ किया। ये ऑल ओवर वर्ल्ड है जी, ग्रीन कलर। ओके। तो आपकी, जैसे आप कह रहे हो ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है जो आपकी एकेडमी का? कोई हेड ऑफिस नहीं है हमारा RHA टीम जो है वो बेस्ड ही वॉलंटियर बेसिस पे है। तो आप इसका कोई ऑफिस नहीं रख सकते। ओके, तो आपने यहाँ हम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ ज़रूर करते हैं जो आप चूज़ कर सकते हो। आप ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो, मगर एज सच कोई हेड ऑफिस नहीं है जहां आप जाएंगे और फॉर्म भरेंगे और फिर ज्वाइन करेंगे। जी, ओके। तो आपको ज्वाइनिंग, जैसे किसी ने अगर ज्वाइन करना है आपका, तो आप कैसे ज्वाइनिंग करवाते हो उनकी? आप RHA सर्च करेंगे अगर वेबसाइट पे तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आप अगर ज्वाइन करने के लिए लिखेंगे गूगल पे तो वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत इजी है ज्वाइन करना। आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, अपना नेम, एज और आप किस लिए जुड़ना चाहते हैं RHA से, और आप फिर जुड़ सकते हैं। जी, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता अंदर से कि जाना है, ड्राइव करनी है। कभी आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मैंने स्टार्ट ही इस बेस पे किया है कि मैंने कुछ काम करना है। एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था ना, तब से मेरा मन था ऐसा कुछ करने का, तो मैं तब भी करता था, पर ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला नहीं था उस टाइम पे। तो फिर हमने धीरे किया और मैंने, देखो हम संडे को क्या करते हैं, बेसिकली हम घर पे बैठते हैं, कोई काम नहीं होता, मोबाइल चलाते हैं बेसिकली। तो हाँ, आधा 1 घंटा यदि किसी को दे दे, आपके थ्रू किसी हेल्प हो जाए, तो उससे बेटर मैं समझता नहीं किसी के लिए, ठीक है। तो सबसे बेटर आप जो टाइम वेस्ट करोगे, उस टाइम से किसी की हेल्प हो जाए किसी बेस पे, लाइक खाना, फूड ड्राइव कर दो, एकेडमी ड्राइव कर दो, उससे बेनिफिट हो रहा है ना, आपको भी खुशी मिलेगी, उनको भी खुशी मिलेगी, उनका बेनिफिट होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। तो आप बेटर करना चाहिए हमें। सर तो आप बाय प्रोफेशन क्या काम करते हैं? मैं बाय IT कंपनी में काम करता हूँ। मैं सर जी, IT कंपनी में काम करता हूँ। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ट्रेनर भी हूँ। हमारा टीम में वर्क करते हैं, तो टीम वर्क को आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? लाइक आपने कोई लीडर कुछ बनाया हुआ है क्या? लीडर की ज़रूरत नहीं है। टीम वर्क मैनेज होता है हमारा सोशल मीडिया के थ्रू, FB, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू। एक मैसेज डालते हैं, जो बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं वो तुरंत जुड़ते हैं और हम आगे ड्राइव करते हैं। नहीं, मतलब जैसे कि किसी टीम को मैनेज करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है, तो लाइक आपके यहाँ पे कोई टीम लीडर है? फ़िलहाल तो टीम लीडर ऐसे कोई नहीं है। इंटरनली हमने बनाया हुआ है कि जैसे क्या होता है कि अब नए रॉबिन्स है तो उनको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि RHA कैसे काम करता है। तो हमने क्या किया हुआ है कि जो लोग रेगुलर हैं उनको हमने एक ज़िम्मेवारी दी हुई है। इसमें प्रॉपर रैंकिंग नहीं कह सकते, लेकिन इनको एक ज़िम्मेवारी होती है कि जैसे सिटी रिप्रेजेंटेटिव होती है एक पोस्ट हमारी, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग जो हर हफ्ते जहाँ भी ड्राइव होती है उसका मैसेज डालते हैं ग्रुप में,
और एक होता है वीएम जो वॉलंटियर मैनेजमेंट देखता है, जो लोग एक्टिव नहीं है उनको मैनेज करते हैं। और एक एसएम होता है जो सोशल मीडिया पे जैसे पोस्ट होते हैं हमारे वो डालते हैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन होती है हमारी वो डालते हैं। और एकेडमी का हमने अलग बनाया हुआ, क्योंकि हम एकेडमी हमारी फर्स्ट वो है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि एकेडमी को कुछ हैंडल करने के लिए कुछ अच्छे लोग जुड़े हमारे साथ, तो हमने एकेडमी रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है। तो ये वो मैनेज करते हैं, उनके पास नोटबुक्स, सारा हमारा जो भी एकेडमी का सामान होता है उन्हीं के पास होता है। तो जैसे आप लोग ड्राइव्स भी करते हैं, तो आप लोग के साथ में फन वगैरह भी करते हैं? वो लोग तो करते ये हैं, कभी हम पता चलेगा। जी ज़रूर, आपके मौका मिला तो आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। और कोई आपका कोई ड्राइव का या आपका कोई मोमेंट ऐसा हो, कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो, बहुत अच्छा भी हो, मेमोरेबल? एज अ रॉबिन हमारा 2 बार का एक्सपीरियंस है। एक तो हमने ओल्ड एज होम विजिट किया था, तो उन वृद्ध लोगों के साथ में हमें जुड़ के उनके साथ में टाइम स्पेंड करके उनको 2 मिनट की खुशी, उनके दुख सुन के यहाँ बोलते हैं ना, दिल में लगी थी वो चीज़ हम सबके। बहुत टच किया था हम सबको उस ड्राइव ने, और बहुत सेटिस्फैक्शन बोलते हैं जिसको वो दिया था कि हम कुछ कर पाए उन लोगों के लिए, चाहे हमने उनको 5 मिनट दिए। और दूसरी हमारी ड्राइव थी हेयर कटिंग की। ये छोटे छोटे बच्चे इतने लग्जूरियस सैलून्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे कुछ अच्छे पार्टनर्स हैं जो हमें स्पॉन्सर करते हैं। उनमें से एक ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम बच्चे लेके जाएं वहाँ पे। तो अराउंड 40 बच्चे वहाँ गए थे जिन्होंने पूरा सैलून का जो एक्सपीरियंस था वो लिया। दे फेल्ट स्पेशल, उनको उस दिन मॉडल वाली फीलिंग आ रही थी, तो वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चों की जो शक्लें एकदम से बदल गई है, कट और हेयर वॉश इन सब के बाद में, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बढ़िया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक नए रॉबिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैम। मैम क्या नाम है आपका? चारू। तो मैम मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जैसे आपने भी टी शर्ट पहनी है आरएचए की ग्रीन कलर की, तो मैम आपको कैसा फील होता है ग्रीन कलर पहन के और आरएचए की टी शर्ट पहन के? ग्रीन कलर एक जैसे होता है ना पीस का कलर, तो इसको डाल के ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ये कलर भी उस हिसाब से मतलब सिंबलाइज करता है। तो आरएचए में ऐसा है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको खाने के लिए देते हैं, तो इससे होता है कि बच्चे खुश रहते हैं और साथ में उनका एंटरटेनमेंट भी होता है। बस। ओके। तो आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई बच्चा आके बोला हो कि ये दीदी हमें पढ़ा के गए हैं, ये भैया हमें पढ़ा के गए हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका और कैसा फील किया आपने अंदर से? अभी जैसे अभी हम लोग बाहर से आ रहे थे, तो अभी बच्चे कह रहे थे कि हाँ पढ़ाने वाले भैया चाहे दीदी हम आ गए यहाँ पे, तो एक अलग टाइप की प्राउड टाइप की फीलिंग होती है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो एक मतलब इंटरनल फीलिंग आती है बहुत अच्छी सी। चलिए लेके चलते हैं हम आपको बच्चों के पास, जहाँ पे ये रॉबिन्स उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके साथ डील करते हैं। चलिए। भैया बोलेंगे हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है? ओके। इतना बड़ा पहाड़ पे पहाड़ घोंसले में चिड़िया, घोंसले में चिड़िया, चिड़िया के झुंड, चिड़िया का झुंड,
मन में देश सेवा का ख्याल सामने आता है तो हमारे दिमाग में सैनिकों की तस्वीर सामने आती है। परंतु हमारे देश में कुछ नागरिक ऐसे भी हैं जो देशभक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब भी आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो आप भी एक देशभक्त कहलाते हैं। ऐसे ही हमारे देश में कुछ नौजवान गरीबों में खाना बांटते हैं और गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बेशक किसी सेना में तैनात नहीं है, लेकिन उनकी सेना रॉबिन हुड आर्मी विश्व के हर एक कोने में भूख से जूझ रहे लोगों को खाना पहुंचा रही है और अनेक छोटे छोटे बच्चों के मन में सपने संवार रही है। धन्यवाद।